हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.1 का। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं यह राजीव प्रकाशन रेफरेंस राजीव प्रकाशन की है और जो यह रेफरेंस टेक्स्ट बुक है। ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन, रेफरेंस के क्वेश्चन, ठीक है, तो इनमें हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं आप, वही आप बुक है जो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि इस वीडियो का अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए। उस पर आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को जोड़ा और मैं आप कोशिश करूंगा। मेरे मोबाइल में थोड़ा टेक्निकल इश्यू आ चुका था, तो आप प्रॉपर्ली ठीक हो चुका है, तो अब वीडियो आने की फुल संभावनाएं हैं। ठीक है, थोड़ा मौसम साथ नहीं दे रहा, हमारे यहाँ लाइट वाइट नहीं सही है, तो करते क्या है कि अब हम 2 या 3 दिन के बाद एक एक प्रश्नावली सॉल्व कराते रहेंगे, जिसमें आज की इस वीडियो में 1.1 देखेंगे और इसमें हम 1.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं देख सकते हैं यहाँ पे 1 से लेकर के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में हल कराने की फुल कोशिश करूँगा। ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन और रेफरेंस के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा एक एक करके और अच्छे से समझा करके। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ, जिन लोगों को अभी तक पता नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी आपको बहुत ज़्यादा क्लास 9th और 10th दोनों टेक्स्ट बुक, आपको रेफरेंस टेक्स्ट बुक पढ़ाया जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो ये टेक्स्ट बुक है आपके पूरे यूट्यूब चैनल पे अभी कोई नहीं पढ़ा रहा और मैंने बहुत ही मेहनत के बाद इसको तैयार किया है और इसके बाद आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है आपका, नीचे दिए गए कथन सत्य अथवा असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें देखिए पहला जो आपका लिखा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो ऐसे बहुत से टीचर ऐसे डायरेक्ट बता देते हैं, लेकिन मैं आपको वैसा बताऊंगा नहीं। देखिए, जैसे पहले आपको इसका जो पूर्ण संख्या का परिभाषा होता है, पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, उसे आपको पता होना चाहिए और प्राकृतिक संख्या का मतलब पता होना चाहिए। तो जिसके पास इस बुक मतलब यह बुक है, उसके पीछे पृष्ठ पे, यानी कि इसके पीछे आप अगर देखेंगे तो इसमें बहुत सारा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए बता रहा है, तो इसके पीछे आप देखेंगे तो बहुत सारा आपको हिंट मिलेगा। वहाँ पे आप देख करके इसका परिभाषा पहले लिख लीजिएगा। जितने भी परिभाषा हैं आपको उसको पढ़ना है, अच्छे से समझना भी है। ऐसा नहीं कि देख देख के केवल लिखना है और पढ़ना है, लेकिन नहीं, उसको समझना भी है। तो जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ रखा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो देखिए, इसको मैं समझाने के लिए ऐसे आपको लिख करके बता रहा हूँ कि जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो यह बिल्कुल असत्य है। कारण क्या है? पूर्ण संख्या जो होती हैं ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अनंत तक होती हैं। ये जो होती हैं यह प्राकृतिक संख्या में आती हैं, और जो ये संख्या आती हैं, अतः शून्य एक पूर्ण संख्या हो मतलब है, जो कि एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसका कारण यह हो जाएगा, जैसे कि आप लोग फिर से समझ लीजिए कि जो पूर्ण संख्या होती है वह 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। और जो प्राकृतिक संख्या होती है वह प्राकृतिक संख्या में 0 कभी नहीं आता है। तो जिससे यह कथन आपका एकदम असत्य हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान भाषा में मैंने आपको लिख करके बता दिया है, और जिन लोगों को लिखना है वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है, यानी कि जितने भी पूर्णांक होते हैं, पूर्ण अंक होते हैं, एक परमेय संख्या होती है। तो इसको हम देखेंगे क्यों। यह बिल्कुल सत्य है, जो प्रत्येक पूर्णांक होते हैं एक परमेय संख्या होती हैं, सत्य है। कारण कैसे सत्य है? देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक माइनस और प्लस दोनों के साथ होते हैं। ठीक है, माइनस और प्लस के साथ पूर्णांक होते हैं। तो -1, -2, -3, -4, -5, यानी कि जितने भी होते हैं यहाँ पे अनंत तक, ये सब पूर्णांक होते हैं। और इधर 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 ये भी पूर्णांक होते हैं, क्योंकि जैसे जिन संख्याओं को हम मतलब संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं उन्हें ही हम पूर्णांक संख्याएँ कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये सब संख्याएँ एक पूर्णांक संख्या हैं। इसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। जितनी भी ये संख्याएं हैं 3/4, -3/,
अब -3 लिखा है ना, तो -3/1 को हम परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे भी हम लिख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं, जिससे हम अंश बटा के रूप में लिख सकते हैं। अतः सभी पूर्णांक संख्याएं एक परमेय संख्याएं होती हैं। यानी कहने का मतलब है जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं इन्हें हम अंश बटा के रूप में लिख सकते हैं और परमेय संख्या को भी हम अंश बटा के रूप में लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से आपका यह करण हो जाता है और यह जो क्वेश्चन है इसका आंसर सत्य हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरे क्वेश्चन में पूछ रखा है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। पहले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यानी कि प्रत्येक परमेय संख्या, जैसे मान लीजिए 5, ठीक है, 5 जो है, जैसे 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, तो प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती हैं। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती हैं। तो इसका भी हम आंसर चेक कर लेते हैं क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यह क्वेश्चन जो एकदम गलत हो जाए, क्योंकि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कारण क्या है कि परमेय संख्या को हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि लिखते हैं, लेकिन पूर्णांक संख्या को हम अंश बटा हर के रूप में कभी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे कारण करके आपको एग्जाम में भी लिखना है, क्योंकि आपको फुल नंबर चाहिए। तो फुल नंबर आपको कैसे मिलेगा, इसी तरीके से मिलेगा। देखिए इस क्वेश्चन में जो आपका था कि प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं परमेय होती हैं, बट जो प्रत्येक परमेय संख्या होती हैं यह पूर्णांक कभी नहीं होती है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही टिपिकल और डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि उल्टा कर दिया है। यहाँ पे पूछ रखा था कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परमेय संख्या होती है, तो यहाँ पे एकदम सत्य था, क्योंकि पूर्णांक जो था, जैसे -5 लिखा है, तो -5 को 5/1 लिख सकते हैं। ये भी पूर्णांक है और ये परमेय संख्या, दोनों हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें, अगर -5/2 यह एक परमेय संख्या है, बट पूर्णांक संख्या बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके से आपको करना क्या है, समझ करके क्वेश्चन को लिखना होता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो सब कर लेते हैं, लेकिन समझने की बात रही थी, समझ कोई नहीं पाता इतनी जल्दी। तो मैंने फुल कोशिश की है कि आप लोग इस वीडियो में पहला चैप्टर के जितने भी सत्य असत्य हैं और जितने भी परमेय संख्या निकालने को कहता है, बहुत आसान भाषा में बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन असत्य हो जाएगा। कारण क्या है, परमेय संख्या को हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन पूर्णांक संख्या को हम अंश बटा हर के रूप में कभी नहीं लिख सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जो अगला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एक पूर्ण संख्या होती है। जितने भी 1 2 3 4 5 संख्याएं होती हैं या एक पूर्ण संख्या होती हैं। तो पहले आप सभी को प्राकृतिक संख्या पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि अनंत तक जितने भी संख्या होती है प्राकृतिक संख्या में आती हैं। और पूर्ण संख्या किस में आती हैं, पूर्ण संख्या आती हैं जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा NCERT एग्जाम्पल मतलब एक्सरसाइज का है, और इसका जो आंसर हो जाएगा एकदम सत्य हो जाएगा। क्यों सत्य हो जाएगा, कारण देखते हैं हम। कारण इसमें क्या है कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 अनंत, यानी कि अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं यह एक परमेय संख्या होती हैं। और 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, ठीक है, ये एक पूर्ण संख्या होती है जिसमें 1 2 3 4 सभी संख्याएं जिसमें अतः हम जैसे जिसमें ये जितनी भी संख्याएं सब आती हैं यानी कि मिलती हैं सभी हैं, अतः हम प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। इसके लिए आप क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक, और अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक माइनस और प्लस वाला जो कि संख्या रेखा पर दर्शाया जाने वाला अंक होता है वह एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों को घुमा सकता है, लेकिन बात असत्य है। इसका आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल असत्य है। चलिए हम समझाते हैं कैसे असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य, क्योंकि -4 -3 -2 -1 और 0 1 2 3 4 ये सब आपकी पूर्णांक होती हैं। क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। और
एक पूर्णांक संख्या है, 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत करके एक पूर्ण संख्या है जो कभी माइनस के साथ कभी नहीं रहती, यानी कि माइनस कभी नहीं होती है। ठीक है, माइनस कभी नहीं लगाया जाता है क्योंकि पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं आप सभी को पता होगी 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 होती हैं, तो यह पूर्ण संख्या होती है, यानी कि इसका आंसर आपका असत्य हो जाएगा। आप लोग कारण के साथ आपका आंसर देंगे, आपको नंबर फुल मिलेगा और आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि डायरेक्ट बहुत से टीचर क्या करते हैं कि डायरेक्ट सत्य असत्य करा देते हैं। मैंने कई बार कई लोगों को देखा है, बट ऐसा आपको करना नहीं है, समझना है, उसके बाद आपको हल करना है। ठीक, नेक्स्ट का हम बात करते हैं क्वेश्चन की। प्रत्येक परमेय संख्या, ठीक है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक परमेय संख्या, यानी परमेय संख्या आप सभी को पता होगा, परिभाषा होती है, मैं रिपीट करता हूँ परिभाषा को, जिन संख्याओं को अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जिन संख्याओं को अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है और क्यू यानी कि हर बराबर 0 ना हो, यानी कहने का मतलब है कि हर में 0 अगर है तो वह परमेय संख्या बिल्कुल नहीं होगी, तो वह एक पूर्ण संख्या होती है। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो इसका हम आंसर देख लेते हैं कारण के साथ क्या होता है। तो प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा। कारण क्या है, परमेय संख्या को हम अंश बटा के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को हम अंश बटा हर के रूप में कभी नहीं लिख सकते हैं। बस इतना सा ही कारण था आपका, इतना ही आपका था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि असत्य क्यों है। तो परमेय संख्या को हम अंश बटा के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को हम अंश बटा हर के रूप में कभी नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन ए हो जाता है, यानी कि सत्य असत्य वाला। दूसरा क्वेश्चन जो आपका है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नॉट 0, यानी q इक्वल टू नॉट 0, नॉट मतलब q नॉट इक्वल टू 0। तो NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखिए, इसको समझाने के लिए वैसे अगर हम बात करें तो बहुत आसान है, क्योंकि जैसे यहाँ पे अगर हम समझाने की बात करें, अगर कि जैसे मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन समझाने के लिए अगर हम समझाएं तो जैसे ऐसे लिख देते हैं, पूछ रखा है कि बताइए 0 शून्य एक परमेय संख्या है। तो हाँ, ऐसे आप लिख सकते हैं कारण करके कि हाँ शून्य एक परमेय संख्या है, शून्य एक परमेय संख्या है जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में अथवा p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। बस इतना सा आपको कारण लिखकर आंसर छोड़ देना, यानी कि आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है। और अगर हम बात करें अब तीसरे क्वेश्चन की, तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, मैं इस क्वेश्चन का यानी कि जितने भी इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे उनका पहले मैं थोड़ा सा आपको तरीका बताता हूँ किस तरीके से आपको निकालना, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे आपका मतलब क्लास स्टडी का हो, ठीक है, क्लास एक्सरसाइज का हो, तो बहुत आसान है। जैसे देखिए, इसकी 2 विधियाँ हैं। पहला होता है जो बुक में दे रखा होता है और एक बुक में नीचे दे रखा होता है वैकल्पिक विधि। तो अगर आप वैकल्पिक विधि से लगाते हैं तो बहुत जल्दी और बहुत आसान और बहुत शॉर्टकट में आपका लग जाएगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। तो मैंने ज़्यादा प्रेफर किया है कि शॉर्टकट थोड़ा लगा दें, और इसके बाद में अगर कोई कहता भी है कि लॉन्ग वाला लगाइए तो लॉन्ग वाला भी लगा देते हैं, लेकिन पहले हम विधि समझाते हैं वैकल्पिक विधि क्या होती है। तो देखिए, जितनी अब तीसरा क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं, मान लीजिए हल करना है मुझे, तो वैकल्पिक विधि में करना क्या होता है, सबसे पहले जितनी परमेय संख्या पूछा गया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पूछ रखा है 6 परमेय संख्या, क्या पूछ रखा है यहाँ पे 6 परमेय संख्या पूछ रखा है, तो जितनी भी परमेय संख्या पूछा गया है उसमें +1 करके लिखें। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन जो था आपका तीसरा, इसमें पूछ रखा है 6 परमेय संख्या, कितनी परमेय संख्या निकालना है,
6 परमेय संख्या निकालना है। तो इसमें क्या करना है, 6 + 1 यानी कि 6 + 1 करके 7 कर देना है। ठीक, कर दिया। अब दूसरा जो नियम है, दोनों संख्याओं का हर बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि 3 और 4, तो इनका फाइनली वैसे लिख लेते हैं हम हल करने के लिए, 3/1 और 4/1, इन दोनों का हर बराबर है। ठीक है, देखिए हर यहाँ पे ध्यान देना, हर अगर बराबर नहीं है तो आप इसे गुणा नहीं कर पाएंगे। पहले हमें क्या करना होगा कि इनका जो हर है उनका बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, उनको बराबर करके इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रोसेस क्या है। फिर दोनों संख्याओं में अंश बटे हर दोनों से गुणा करना है। यानी कि जो ये संख्याएं आप लिए हैं 6 + 1 यानी कि 7 जो लिए हैं, उन्हें अंश बटा हर दोनों में गुणा करना है, यहाँ पर और यहाँ पर, और 4 में भी यही करना है। तो देखते हैं, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और 7 एकम कितना हो जाएगा, 7, और 7 चौक कितना हो जाएगा, 28, और 7 एकम कितना हो जाएगा, 7। तो देखिए यहाँ पे एक ही वाली संख्या मिली और एक वाली। तो इसके बाद हमें कितनी परमेय सवाल में पूछ रखा था, 6 परमेय संख्या निकालिए। कितनी परमेय संख्या, 6 परमेय संख्या। तो करना क्या है, अब 21 के बाद जितनी भी संख्याएं आती हैं सब लिख दीजिए। तो 22/7, 23/7 और 24/7, और क्या हो जाएगा 25/7 और 26/7 और 27/7। ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। देखिए आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 परमेय संख्या आपकी आसानी से निकल गई। ठीक, तो इस तरीके से बहुत ही आसान भाषा में आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे बहुत आसान भाषा में। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं, जैसे एक क्वेश्चन मैं और आपका अंश बटे हर के रूप में कराता हूँ, इसके बाद आप खुद कर सकते हैं पूरा अभ्यास। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछ रखा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या है। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको नियम पता ही होगा। ठीक है, तो जितनी भी संख्याएं पूछ रखा है उसमें +1 करना है। तो 5 + 1 = कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि जो पूछ रखा है सवाल, उसमें जो अंक हैं उनका हर सेम होना चाहिए। तो इनका हर सेम है। ठीक है, लगभग में हर सेम है, लगभग में क्या 100% सेम है। 5 इधर है तो 5 इधर है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम दोनों संख्याओं को लिख लेंगे, 3/5 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4/5। ठीक, लिख लिए। अब हमें क्या करना होता है कि इसी संख्या को ऊपर नीचे दोनों संख्याओं में गुणा करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो 6 त्रिक 18 और 6 पंचे 30, और ये हो जाएगा 6 चौको 24, और ये हो जाएगा 6 पंचे 30। ठीक, अब देखिए 18 के बाद क्या आता है, 19/30, और इसके बाद 20/30, और इसके बाद 21/30। कितनी संख्या निकालनी है, 5 परमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, फिर इसके बाद 22/30, और इसके बाद 23/30। ठीक, तो ये आपकी 5 परमेय संख्याएं निकल गई। अब देखिए जितनी भी संख्याएं कट रही हैं तो उन्हें आप काट भी सकते हैं। ठीक, तो देखिए इस 0 को इस 0 से आप कैंसिल कर सकते हैं। और अगर देखिए तो ये भी कट रहा है, 3 × 21, 3 दाम में 30, और ये आप संख्या भी कट रहा है, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, और बस इतनी संख्या। अब इसको हम प्रॉपर ऑर्डर रूप में लिख देते हैं, मतलब अच्छे से काटने के बाद जो। तो इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आ जाता है 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30। तो इस तरीके से आपका आंसर आता चला जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आप हल करेंगे ऐसे ही लगता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम 5वां क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए जो 5वां क्वेश्चन है, इसमें पूछ रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं के बीच एक परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें थोड़ा लॉजिक है। अभी यहाँ पे पूछ रखा था 5 परमेय संख्या, तो मैंने उस तरीके से लगाया है, और यहाँ पे पूछ रखा है 1 परमेय संख्या। तो करना क्या है, कक्षा 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बीच की परमेय या मध्य की परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मध्य में क्या करते थे, जो संख्या दी गई होती है उसके बाहर हम 1/2 करके पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या करके इसे लगाते थे। बस वही फार्मूले को आप यहाँ पर यूज कर करके आसानी से लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए मैं लगाता हूँ। ठीक, देखिए इस तरीके से मैंने लगा दिया।
जैसे -3 और -4, सॉरी यहाँ पे -4 है। तो यहाँ पे किया क्या मैंने, वो फार्मूला कक्षा 8 वाला, मतलब कक्षा 8 में आप लोगों ने लिखा होगा। पहले का क्या करते थे कि 1/2 ब्रैकेट के अंदर पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, तो उसी फार्मूले पे मैंने लगाया है। ठीक, तो पहले 1/2 कर लिया बाहर, उसके बाद क्या किया, -3 प्लस -4। ठीक, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका, और ये माइनस के साथ जुड़ जाएगा, तो 1/2 -7, और ये जब बटे यहाँ पे लग जाएगा तो -7 एक कम 7 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, यानी कि इसका फाइनल आंसर -7/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी से सॉल्व करा देते हैं। तो ऐसे हम क्या करेंगे कि 1/2 लिखेंगे, और इसके बाद में 1/9 प्लस 2/9 करके हम लगाते जाएंगे। ठीक है, तो 1/2 और इसका हर सेम है, तो 9 लिखेंगे और इसको ऐसे उतार लेंगे एज इट इज़। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 1 3 हो जाएगा, और ये 9 ऊपर ऊपर गुणा हो जाता है, 3 1 कम 3 हो जाएगा, 9 दूनी 18। ठीक है, दोनों 18, तो 3 1 कम 3, 3 6 18, यानी कि इसका फाइनल आंसर आ जाता है 1/6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें लिखा है 0.75 और 1.2 इसमें निकालना है। तो पहले क्या करेंगे कि हम ऐसे लिख लेंगे 1/2 ब्रैकेट के अंदर 0.75 प्लस 1.2। ठीक है, तो इसे करेंगे 1/2, और यहाँ से जब दशमलव हटाएंगे तो 7 5 हटेगा तो 1, और यहाँ पे 2 0 लग जाएगा, प्लस 1.2 जब हटेगा तो 1, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक, तो क्या करना है, चाहे आप कैंची गुणा करके लगा सकते हैं, और चाहिए आप वैसे भी कर सकते हैं, और अगर वैसे भी करते हैं तो और आसानी होगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ट्राई करते हैं उसी तरीके से लगाने के लिए। 1/2, और ये आपका हो जाएगा 0.75 प्लस 1.2, तो 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 इतना हो जाएगा ना, 7 2 9 और 5 के 5 उतार लेंगे। अब इसको ऊपर ऊपर गुणा कर दे, नीचे नीचे गुणा कर दे, तो 1.95/2, यहाँ पे दशमलव जब हटेगा तो 2 अंक बाद 0 लग जाएगा, क्योंकि ऊपर 2 अंक है तो नीचे 2 अंक। अब इसे काट दीजिए। ठीक, तो इसे काटेंगे, 5 3 15, और ये 4 बचा, 5 9 45, और इसके बाद आपका हो जाएगा 5 4 20, 0 बचा, यानी कि आपका 39/40 फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आता चला जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको आप कहेंगे तो पूरा चैप्टर में लगा दूंगा, बाकी जितने भी क्वेश्चन है बहुत आसान है। मैं फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, थोड़ा मैं समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आप खुद अपने आप लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 1/5 और 4/5 के बीच 2 परमेय संख्या है, तो सेम वही रूल आपको अपनाना है, वैकल्पिक विधि। यहाँ पे 2 पूछ रखा है, तो आपको प्लस करके 2 + 1 करके 3 लिख लेना है, और उसके बाद ऊपर नीचे गुणा करके लगा देना है। और इसका ध्यान रखिएगा, इसका हर सेम है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। और कहें तो ये तीसरा लगवा देते हैं, 3/5 और 2/3 के बीच 4 परमेय संख्या है। ठीक है, तो हम तीसरा लगवा दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये अलग है। ठीक है, इसका जो हर है वो सेम नहीं है। तो देखते हैं, हम लगा देते हैं इसे। देखिए, अब हम क्या करेंगे कि 3/5, और यहाँ पे क्या करेंगे 2/3, ऐसे एज इट इज उतार लेंगे। और आपको नियम पता ही होगा कि पहले हम क्या करेंगे, हर को सेम करेंगे। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है ना, तो इसका हम हर सेम करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 से गुणा कर दे, और यहाँ पे 5 से गुणा कर दे, बस इनका से हर सेम हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे, गुणे 3, और यहाँ पे गुणे 3 कर देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 5 गुणे 5। जो डिजिट आप नीचे लिखें या ऊपर लिखें तो सेम डिजिट होना चाहिए। ठीक है ना, उसी संख्या से आप गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें हर सेम करना है, हर बराबर करना है। और हर बराबर करने के बाद जो आपका, चलिए हर बराबर पहले कर लेते हैं। तो 3 3 का कितना हो जाएगा 9, और ये 3 5 15, और 2 5 10, और बटे में हो जाएगा 5 3 15। ठीक, तो इस तरीके से आपका हर आपका देखिए सेम हो गया। ठीक, अभी मैंने बताया था ना कि पहले आप संख्याओं के हरों को बराबर कर लीजिए, उसके बाद आप आगे लगाइए। आप जैसे यहाँ पे कितनी संख्याएं पूछ रखा है हमसे, 4 परमेय संख्या पूछ रखा है,
तो 4 प्लस 1 यानी कि 5 पर में संख्या हमें ऊपर करके नीचे करके गुणा कर दें, तो 5/5, यहाँ पर भी 5/5 कर सकते हैं। 5 9 कितना हो जाएगा 45, और ये 15 पचे 75, और यहाँ पे 10 पचे 50 हो जाएगा, बटे में 15 पचे 75 हो जाएगा। ठीक, तो अब 45 के बाद जितनी भी संख्याएं आती हैं और 50 से थोड़ा कम होती हैं 49 तक आपको संख्याएं ले लेनी है। तो देखिए 45 के बाद आपकी जो संख्याएं आती हैं 46/75, 47/75 और 48/75 और 49/75। हमें इतनी ही संख्याएं 4 पर में संख्याएं निकालनी थी। अब देखिए ध्यान से, मैंने बताया कि अगर आपका आंसर नहीं मैच कर रहा है, अगर इतना भी आंसर आ रहा है तो एकदम सही है, अगर इतना नहीं आ रहा है तो देखिए कोई संख्या इसमें से कट रही है तो काट दीजिए उसे। तो देखिए हम ध्यान से देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 है, नहीं कटेगा पक्का, और ये भी नहीं कटेगा, तो 3 ये संख्याएं हो सकता है कट जाए। देखो 3 एक कम, 3 3 6 18 हो जाएगा, 3 2 6 3 5 15 हो जाएगा। ठीक, तो 46/75, 46/75 और 47/75 और 16/25 और 49/75, इसको हम सही क्रम में करके लिख लेते हैं। 46/75, 47/75, 16/25, 49/75, ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक, क्या करना है, फिर से हम रिवाइज करते हैं, मतलब रिवाइज करते हैं क्वेश्चन को। क्या करना है, पहले यहाँ पे ध्यान से सवाल को पढ़ना अच्छे से, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी करके 4 + 1 करके ऊपर नीचे बोला, तुरंत सवाल आंसर आपका नहीं आएगा, गलत हो जाएगा और आपका नंबर कट जाएगा। तो 3/5, 2/3 के बीच 4 पर में संख्या निकालनी थी। पहले क्या किया, मैंने हर को सेम किया है। हर को सेम करने के बाद हर को सेम कर लिया। हर जब सेम हो जाएगा तो पूछे गए संख्या, जैसे जो जितनी भी आप पूछी, जितनी भी पर में संख्या पूछे गए हैं उनमें +1 करके ऊपर नीचे अंश बटे हर दोनों में गुणा करना है। दोनों संख्याओं के अंश बटे हर दोनों में गुणा करना है। उसके बाद आप अंक आसानी से निकाल सकते हैं। और इसके बाद क्या करना है, अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है तो आप संख्या अगर देख लीजिए कट रही है तो काट दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से यही क्वेश्चन आपका थोड़ा मुझे लग रहा था कि नहीं समझ में आएगा। देख लेते हैं और क्वेश्चन है तो उसे भी हल करा देते हैं। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा मैं इसको भी लगा देता हूँ, क्योंकि 0 और 0.1 के बीच 9 पर में संख्याएं ज्ञात करनी है। कितनी पर में संख्या ज्ञात करनी है, 9 पर में संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसे हम थोड़ा समझते हैं, लगा देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यही आपका क्वेश्चन बोल रखा है कि 0 और 0.1 के बीच 9 पर में संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हम 0/1 लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं 0.1 बटे में अगर दशमलव हटाएंगे तो 1 लग जाएगा, इधर जितने भी अंक है उतने 0 लग जाएंगे। अब फिर वही सिस्टम यहाँ पे क्या करना है, देखना है कि जो हर है सेम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 10 लिखा है, तो हर सेम है आपका, कतई नहीं है। तो क्या करना है कि आपको यहाँ पे आपको हर सेम में लाना है। तो यहाँ पे हम कौन सी संख्या से गुणा कर दें कि यहाँ पे हर आपका बराबर हो जाए, तो बस सेम उल्टा कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। जैसे 0.1 गुणे यहाँ पे अगर हम 10 से गुणा कर दें, यहाँ पे ऐसे एज इट इज़ उतार लेते हैं, तो ये 0.10 ही रहने दें क्योंकि हमें हर सेम करना है। तो 0 1 का 0, 10 को 0 हो जाएगा, 10 1 कम 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/10 ही रहने दें। क्यों, ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखिए हर आपका सेम हो गया कि नहीं हो गया, बहुत आसानी से हो गया, क्योंकि हमें क्या करना था, हमें हर बराबर करना था। तो हर बराबर मैंने कर लिया, बहुत ही आसान बसा, क्योंकि हमें 10 लाना था तो यहाँ पे हम 10 से डायरेक्ट गुणा कर दिए, कुछ नहीं किए। ठीक, तो 10 को 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, 10 को 1 से गुणा 10 से कम 10 हो जाएगा, और इसको हम सीधा सीधा उतार लिए। अब क्या करना है कि जितनी भी संख्याएं पूछ रखा है उसमें +1 करना है। तो 9 + 1 यानी कि इक्वल टू करके आपका कितना हो जाएगा 10, और 10 को ऊपर नीचे गुणा करना है। ठीक है, यहाँ आधे गुणा कर देंगे, फिर यहाँ पर भी गुणा कर देंगे। समझ में आ रहा है ना। तो 10 को 0 से गुणा करोगे तो 10 0 0, और 10 10 में कितना हो जाएगा 100, 10 10 में 100, और यहाँ पे 10 1 कम 10 हो जाएगा, 10 10 में कितना हो जाएगा 100। इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो अब हम पर में संख्या आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से। चलिए हम निकाल के दिखाते हैं आपके सामने। जैसे 0 से स्टार्ट करेंगे तो 1/100, 2/100, फिर 3/100, फिर 4/100, 5/100। हमें 9 पर में संख्याएं निकालनी है, तो ऐसे करके हम निकाल देंगे। ठीक,
8/100 और बस इतना ही रहने देते कि हाँ 9 परमेशन का, तो 9/100 देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से आपका निकल रहा है। ठीक है, और निकाल दिया मैंने। आप देखिए मैंने बताया था लास्ट स्टेप में कि अगर जो संख्याएं कट रही हैं तो उसे काट करके आप निकाल सकते हैं। तो ट्राई कीजिए, काटने की कोशिश कीजिए। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं सब क्वेश्चन आपको मैंने इस वीडियो में हल करा दिए। थोड़ा 2-3 क्वेश्चन बचे हैं तो वो आप लोग खुद कर सकते हैं। मैंने जो तरीका होता है उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग अपना इस चैप्टर का इतने अच्छे से रिवीजन कीजिए, इतने अच्छे से कि इसमें से जितने भी क्वेश्चन बने, चाहे इस चैप्टर से बने या किसी कंपटीशन से बने, तो बहुत आसानी से लग जाएं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। तब तक जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय।